नरसिंह मंदिर के सामने हमारी डोली का श्रृंगार किया जाएगा। सतराज की यहाँ पे पूजा की जाएगी। ये हिमालय की शैणें ही हैं, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। हिमालया नमः। तो दोस्तों ये पुराने शिल्पों में बना हुआ धारा है। भैया मेरे को तो लोकेशन देखने में ही मज़ा आता है। काश मेरे पास ऐसी लोकेशन होती तो ना मैं यहाँ शूट करता मूवी का। तो ये है चाय गांव का सीता माता मंदिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सचिन फ्रॉम UK 13 रुद्रप्रयाग कुनोनो छो। हाँ जी, मैं बजरंग गोंग छो। तो दोस्तों फिर से पहन लिया मैंने पहाड़ी टोपी, पहाड़ी लुक, पहाड़ी कुर्ता। तो दोस्तों कल हम आ गए थे जोशीमठ में और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जोशीमठ से। तो हमें ये मंदिर समिति से रूम मिला था, तो डाटा डोटा कॉफ़ी हो रहा था। तो चलो तैयार हो गए हैं और अब हमें जाना है भगवान नरसिंह देवता के मंदिर में। और सामने देखो खूबसूरत से पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल, पहाड़ों पे गिरी हुई बर्फ, मन लुभाते हुए नज़ारे। तो चलो शुरू करते हैं। डोली की आरती हो रही है अंदर, और इसके बाद आज एक नया काम होगा। मतलब जो संकल्प लिया है मंत्री जी ने कि सबकी आरती होती है लेकिन हिमालय की कोई आरती नहीं है, तो हिमालय की आज आरती की जाएगी, उसका शुभारंभ किया जाएगा। तो इस संकल्प को आज चमोली जिले से ही शुरू किया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है ब्लॉग में। नरसिंह मंदिर के सामने हमारी डोली का श्रृंगार किया जाएगा और छोटी छोटी कन्याओं के हाथों से। और यहाँ पे आप दर्शक लोग देख सकते हो जो बाहर के हैं, लगभग साउथ के लोग, तो इस डोली के दर्शन के लिए बहुत तरस रहे थे, तो इसे कंधा लगाने के लिए आ रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कब पहनते हैं। क्रिश्चियन में एक नियम होता है, जब ऐसा पहनते तो वो मतलब ऊपर चले जाते हैं, ऐसा उनके सर पे रखा जाता है। हाँ, देखो ये गले भी जो माला जो भगवान के पड़ती है। हम इंसान हैं, हमको जो अपने सिर पे रखना चाहिए। वाह, तुलसी है, ये तुलसी है। तो तुलसी जो है हमको सिर में रखना चाहिए। तो मंदिर समिति द्वारा हमें ये माला दी गई है, तो गले में नहीं जा पा रही तो यहीं पे रखी हमने। तो दोस्तों जोशीमठ मंदिर से हिमालय आरती का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ से आपकी वो हिमालय श्रेणियाँ दिख रही है। तो यहाँ से इन हिमालय श्रेणियों की आरती की जाएगी। तो जिसकी शुरुआत कर रहे हैं माननीय हमारे मंत्री जी। सतराज की यहाँ पे पूजा की जाएगी। ये हिमालय की श्रेणियाँ ही हैं, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। हिमालया नमः। दोस्तों हिमालय आरती का मतलब सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों का नहीं है, यहाँ भी बर्फ हुआ करती थी। ये हिमालय श्रेणियाँ हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ कुछ जगहों पे बर्फ दिखाई दे रही है, तो इसलिए हिमालय आरती का प्रावधान रखा गया है।
तो यहाँ से डोली आशीर्वाद देके आगे की ओर तो ये है चाय गांव का सीता माता मंदिर, लेकिन ये खंडित हो रखा है और इसलिए माता की पूजा यहाँ होती है। ये है दोस्तों आपका चाय गांव, और यहाँ तो मैंने पहली बार नाम सुना है और पहली बार आ रहे हैं। और ये सीता माता का मंदिर, यहाँ की हिस्ट्री जानेंगे यहाँ के पुजारियों से, यहाँ के स्थानियों से। और देखने में तो प्यारा गांव लग रहा है, सामने सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ चाय गांव। जोशी मठ से करीबन 20 किलोमीटर दूर पे, 12 किलोमीटर दूर पे ये चाई गांव पड़ता है। और यहाँ पे मुख्यतः विशेषता माँ सीता को समर्पित ये मंदिर है। और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इसका पूजा अधिष्ठान का जो भी इसका वहन होता है, ये मंदिर समिति के अंदर आता है। यहाँ पे ये कुछ 1 आध वर्षों से ये पुराना मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण हो गया था और अब इसका नवनिर्माण किया जाएगा। और यहाँ पे माता सीता विराजित है, जो कि स्फटिक शिला में है। इसका किसी मतलब शिल्पकार के द्वारा या किसी कारीगर के द्वारा ये बनाई नहीं गई है, ये स्वयंभू प्रकट है और ये है स्फटिक शिला पे। तो यहाँ पे सीता कहते हैं कि ये पहले वेदवती के नाम से प्रसिद्ध थी, और यहाँ पे गंधमादन पर्वत पे से रावण गुजर रहा था, तो ये वेदवती कन्या के रूप में तपस्या कर रही थी। तो रावण का हमेशा रहा सौंदर्य और संपत्ति का उसकी दोनों आंखें रही है। और जैसे ही रावण ने ये कन्या के रूप में वेदवती को देखा, तो उसने स्पर्श करना चाहा, तो वेदवती ने उसको श्राप दे दिया था कि त्रेता में तेरे अंत का कारण मैं ही बनूंगी, और वो शिला का रूप धारण कर लिया था। तब से ये सीता के रूप में यहाँ पे विराजित है और यहाँ पे नित्य पूजा की जाती है। सभी ग्रामीण लोग यहाँ पे विशेष पर्वों पे यहाँ पे भजन कीर्तन इत्यादि ये उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पे मंदिर समिति इसका पूजा की व्यवस्था देखती है। और बाकी से ये गांव काफी सुंदर, यहाँ पे भौगोलिक स्थिति इसकी काफी रमणीक स्थान पे चाई गांव में स्थित है। और अब धीरे इसका जल्दी से इसका नवनिर्माण हो जाएगा, तो माता अपने मूल स्थान में फिर नए मंदिर में चली जाएगी। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे मंदिर को शिफ्ट किया गया है। बाकी से आप लोग आए हैं, आपका बहुत स्वागत। तो दोस्तों ये पुराने शिल्पों में बना हुआ धारा है, जिसपे कि एक मंदिर टाइप का अंकित है। और यहाँ पे देख सकते हो आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो चित्रकारी भी की गई इन पत्थरों पे, और यहाँ पे कुछ मंदिर टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैं हूँ अभी चाई गांव में। अभी आपने मंदिर का इतिहास सुना होगा पंडित जी के मुख से। तो दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि यूँ ही नहीं कहा जाता, कण कण में यहाँ देवता विराजमान है, उनके स्थान हैं, उन्होंने यहाँ पे तप किया है, यहाँ पे रहे हैं। तो ऐसी कई जगहें हैं जो कि दुनिया के सामने आना बाकी है। इस यात्रा के माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत ऐसी शक्तियों के बारे में जानने को मिल रहा है जो थोड़ा सा हिडन है, भले लोगों को पता है लेकिन उतना नहीं। तो मैं कवरेजिंग का काम कर रहा हूँ, आई होप आप तक ये पहुँच रहा होगा। और मेरे पीछे देखिए अभी चाई गांव में कितना सुंदर घर है, मिट्टी से बना हुआ, पुराने जो हमारे घर होते थे पहले मिट्टी के। तो यहाँ से देखो वहाँ तक एक
ये लगा रखा उन्होंने लकड़ी का फट्टा, और यहाँ पे मिट्टी की सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो ऐसे देख के मन खुश हो जाता है। तो चलो घर को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, और यहाँ कुछ आपको झुक के चलना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, और मैं यहाँ पे थोड़ा झुक के चल रहा हूँ। तो यहाँ शायद कमरा है, कोई रहता है। इसकी हाइट देख सकते हो। उन लोग को अंदर भी झुक के जाना पड़ता होगा। और यहाँ पे इनका एक छोटा सा किचन है जहाँ पे इन्होंने दाल रखी हुई है, और इस साइड भी सेम है। मतलब पहले क्या होता था कि कंजेस्टेड जगह होती थी, एक परिवार वहाँ रहता था, एक परिवार यहाँ रहता था, बीच में आपकी सीढ़ी। कितना अच्छा डिज़ाइन दे रखा ना। और यहाँ पे आपको ऐसे झुक के चलना पड़ता है क्योंकि हाइट कम है थोड़ा। और यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर का नज़ारा। तो भैया मेरे को तो लोकेशन देखने में ही मज़ा आता है। काश मेरे पास ऐसी लोकेशन होती तो ना मैं यहाँ शूट करता मूवी का। तो अब हम जा रहे हैं चाय गांव से आगे की ओर। और यहाँ पे सड़कें देख सकते हो, बहुत डेंजर है, लेकिन यहाँ हेवी ड्राइवर बैठे हैं। हमारे तो दोस्तों आप देख सकते हो इस गांव में गेहूं अब पक रहे हैं हमारे यहाँ, जबकि गेहूं पक के काट भी दिए हैं और अनाज भी बो दिया है। लेकिन यहाँ पे शायद ठंडा ज़्यादा होता है इसलिए अब पक रहे हैं। तो दोस्तों अभी डोली पहुंची है आपके जोशीमठ ब्लॉक के गांव में, रायगढ़ी में, जो कि जोशीमठ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी डोली यहाँ जा रही है दर्शन देने। यहाँ पे खिलाया जा रहा है सबको भोजन। और सामने आपको दिख रहे हैं बारिश के सुंदर से नज़ारे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं बाबा विश्वनाथ डोली रथ यात्रा पे निकला हूँ, और इस यात्रा में ऐसे ऐसे मंदिरों, ऐसे ऐसे शक्तिपीठों से हम आपको मिलवा रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ जोशीमठ से 14 किलोमीटर ऊपर तपोवन वाली रोड पे, रायगढ़ी गांव के कैलाश मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का नाम कैलाश मंदिर है क्योंकि इसकी जो कथा है, इसका जो इतिहास है, बड़ा ही रोचक है। कहा जाता है कि इस गांव के एक बुजुर्ग थे, इन लोगों के परदादा, तो वो उनकी 9 गांव में 9 शादियां हो रखी थी, लेकिन उनका एक भी संतान नहीं था। तो संतान प्राप्ति के लिए आपका कैलाश मानसरोवर चले जाते हैं, और वहां से वो एक शिवलिंग लेकर आते हैं। उन्हें कोई लामा वहां से एक शिवलिंग देते हैं, और वो उस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित करते हैं। उसके बाद उनके घर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम था श्री हरेंद्र सिंह परसवान, जो कि स्वर्गीय श्री हरेंद्र सिंह परसवान जी हैं। तो उनका जन्म होता है, और फिर उनके 4 बच्चे होते हैं। और कहा जाता है कि इस शिवलिंग में, इस शिवालय में जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगता है पूर्ण होती है। और बड़ा ही प्रचलित मंदिर है। स्वयं स्वयं कैलाश से आए हुए शिव का यहाँ पे लिंग है। तो कह सकते हो कि ये कैलाश का एक अंश है, यानी कि स्वयं शंभु यहाँ पर विराजमान है।
तो ये एक प्रचलित मंदिर है जोशीमठ से ऊपर तपोवन वाली रोड पे, और रायगढ़ी का शिवालय। तो ऐसे ऐसे मंदिर हमारे उत्तराखंड में हैं, बहुत सारी जगह है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पब्लिक के सामने अभी कम हाईलाइट हुई हैं। तो इस यात्रा का मकसद यही है कि ऐसी जगहें, ऐसे तीर्थ प्रसिद्ध हो, लोग यहाँ भी यात्रा करें। चमोली तो वैसे भी टूरिज्म के लिए जाना जाता है, कोई ओली जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है। अगर उन्हें इस शिवालय के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ भी दर्शन कर सकता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां अभी गुप्त ही हैं, अभी गुप्त ही हैं। अगर वो प्रचलित हो जाती हैं तो ये भी एक टूरिज्म पैलेस बन सकता है। आप इसके पीछे देख सकते हो मेरे सामने कितने सुंदर पहाड़ नज़ारे, वो बर्फीली चोटियां। तो यहाँ पे लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, दर्शन करने आ सकते हैं। तो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने मैं निकला हूँ बाबा विश्वनाथ डोली रथ यात्रा के साथ। तो जरूर देखते रहिए ब्लॉग, तो जरूर देखते रहिए इस यात्रा के सारे ब्लॉग सचिन रावत आरपीजी चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी जगह अगर टूरिज्म के साथ साथ जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है ये भी प्रचलित हो जाते हैं तो लोग यहाँ पे घूमने भी आएंगे, मंदिर के दर्शन करने भी आएंगे। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, गाड़ियाँ चलेंगी, घोड़े चलेंगे, तो ऐसे करके रोज़गार बिल्ड होगा। और इतनी जो प्योर शक्ति है यहाँ पे, मैंने एक दीदी रहती है, उन्होंने मुझे कहा कि ये ऐसी शक्ति है जो इंस्टेंट वर्क करती है। तो ये अभी मतलब इस क्षेत्र के लोग ही जानते होंगे। जब बाहर वाले यहाँ आना शुरू करेंगे, उनको कुछ फ़र्क महसूस होगा, तभी जाके लोग भी आएंगे। अगर आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हो या कभी ऐसी कोई नौबत आती है आपको आने की, अगर आप कभी घूमने भी आते हो तो दर्शन करके ज़रूर जाए। और जो अंदर जो शिवलिंग है जो कि तिब्बत से लाया गया है और जो लामा लोगों ने दिया था, बड़ा ही विचित्र है देखने में। तो आइए कभी रायगढ़ी, दर्शन कीजिए शिवालय के। तो भेजी तुगासी से है भोपाल सिंह परसवाण जी, और हमारी वीडियो देखते हैं। तो भाई जी आपने कहा कि अगली बार आपके आना है तुगासी, अवश्य आएंगे। हमारे पास पंगरचूला, हम ट्रेकिंग बहुत करते हैं। ट्रैकिंग करते हैं आप? हाँ, ट्रेकिंग का काम करते हैं हम। अच्छा। हम हमारे पास पंगरचूला जो भी है, चाहे देश हो विदेश हो, कहीं चाहे हमारे साथ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से लेकर बेंगलोर और कोलकाता वाले, दिल्ली वाले बराबर आते हैं। और आपका हमारे तुगासी प्लेस में वेलकम है सचिन भाई, कभी भी। फिल्म देखिए हमारी? फिल्म आपका फिल्म हम बराबर देखते हैं, आपका बिल्कुल देखते हैं हम। थैंक यू भाई। तो दोस्तों अब चलते हैं रायगढ़ी रेगड़ी से आगे की ओर। हमें जाना है कल्पेश्वर महादेव में, और यहाँ पे देख सकते हो तो अभी हम पहुंचे ढाक गांव में, जहाँ की है राम मंदिर। तो दोस्तों हम पहुंच गए ग्राम ढाक में, और ये है आपका राम मंदिर। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा, पहले हम सीता माता के मंदिर गए थे और अब हम राम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो इस यात्रा में ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे प्रचलित मंदिरों में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। चलो ठीक है, फिर आएंगे कभी। बाबा विश्वनाथ आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पंच बद्री में से एक ध्यान बद्री। तो परसों हम थे वृद्ध बद्री, आज पहुंच गए हम ध्यान बद्री। तो आज नाइट स्टे यही होगा आपके ध्यान बद्री में। तो चलो, अभी तो यहाँ कैसा है क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस आपको अंधेरा और लाइट दिखाई देगी, और जो भी होगा कल एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर घंटाकरण देवता मंदिर में दर्शन करने के बाद अब डोली जाएगी ध्यान बद्री में।